तो शक्तिपीठ स्थापित हुए हैं। इधर वही सती पार्वती के रूप में हिमाचल के यहाँ पर बेटी बनकर आती है। देवऋषि नारद पहुंचे और देवऋषि नारद से महाराज हिमाचल ने कहा कि महाराज मेरी पुत्री की भाग्य रेखा को देखकर बताइए। जैसे संसार में हर माता पिता को चिंता होती है हमारे बेटा बेटी के भाग्य में क्या लिखा है, हम सभी जानना चाहते हैं। हम सभी कोई अतिथि आए, कोई महात्मा आए, कोई संत आए, कोई ब्राह्मण आए तो पूछते हैं। ऐसे ही आज नारद जी जब गए तो महाराज हिमाचल कह रहे हैं मेरी पुत्री के भाग्य में क्या लिखा है वो बताइए। तो नारद बाबा कह रहे हैं आपकी जो पुत्री है, आपकी जो पार्वती बेटी है वो तो सब गुणों से संपन्न है, इनमें तो कोई दोष है ही नहीं। नारद जी ने कह दिया सब लक्षण संपन्न कुमारी हुई है, संतति प्रिय ही प्यारी, सब सर्वगुण संपन्न है। महाराज हिमाचल बोले कोई तो दोष होंगे। आज के समय में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने बच्चों के, अपने बेटा बेटी के गुण जानना चाहते हैं और कोई भी अगर आता है तो उसे गुण बताते हैं। हमारे बेटे में ये प्रतिभा, हमारी बेटी में वो प्रतिभा, हमारा बेटा ऐसा तो बेटी ऐसी, तो बेटा ये पढ़ाई करके वो बन गया, बेटी ये करके, सब बस गुण गुण बताते हैं। लेकिन महाराज दक्ष अपनी पुत्री का दोष, मतलब कथा संकेत करती है कि हमें अपने बेटा बेटी के दोष पर दृष्टि देनी चाहिए, नजर रखनी चाहिए। अगर दोष हमने ठीक कर दिए तो गुण तो समाज के सामने, लोगों के सामने अपने आप आ जाएगा। लेकिन हम दोषों को दबाते हैं और गुणों को दिखाते हैं। गुण दिखाने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप दिख जाएंगे। दिखाना है, दृष्टि रखनी है तो दोषों पर रखिए, दोष समाप्त कीजिए। दोष समाप्त होंगे तो गुण अपने आप ऊपर आ जाएंगे। नारद जी ने कहा आपकी पुत्री सर्वगुण संपन्न है। महाराज हिमाचल ने कहा कुछ तो दोष होगा। कहने लगे दोष वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन विवाह के समय उत्पन्न होंगे, दिखाई देंगे। क्या कि आपकी पुत्री को जो वर मिलेगा ना वो कैसा वर होगा। रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं जोगी जटिल अकाम मन, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेश, अस स्वामी यही कह मिलही, परी हस्त असिरेख, परी हस्त गसिरे। का आपकी पुत्री को जो वर मिलेगा वो जोगी होगा, ऐसा वैसा मांग कर खाने वाला जोगी नहीं, ऐसा जटिल जोगी जो किसी के समझ में नहीं आएगा। जोगी जटिल अकाम मन, जिसके मन में किसी प्रकार की कामना नहीं होती। कामना आपके और हमारे मन में होती है। भगवान ये दे दो, वो दे दो, ये इच्छा पूरी हो जाए, वो इच्छा पूरी हो जाए, घर बन जाए तो घर में बहू आ जाए, तो बहू के बेटा हो जाए, तो बेटे की नौकरी लग जाए, तो फिर नाती की भी बहू हो जाए। इतनी इच्छा एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक चलती रहती है। लेकिन भगवान शंकर अकाम मन, जिसके मन में कोई कामना ही नहीं, कामना रहित, नग्न अमंगल वेश, मतलब ये नहीं कि कपड़े नहीं पहनता होगा, जो अंदर और बाहर से एक रूप रहने वाला, नग्न अमंगल वेश, आस स्वामी यही कह मिलही, परी हस्त गसिरे। और इतना ही नहीं, अगुण अमान मात पितुहीना, उदासीन सब संसे छीना। आपकी पुत्री को जो वर मिलेगा, अगुण
गुण तो बहुत होंगे लेकिन उनके गुणों को कोई जान नहीं सकता। अमान जो मान सम्मान का भूखा ना हो, मात पितु हीना जिसकी माता का पता नहीं पिता का नहीं, क्योंकि सारे जगत के माता पिता हैं भगवान शंकर और माँ पार्वती। इसलिए मात पितु हीना उदासीन सब संशय छीना, ऐसा वर आपकी पुत्री को मिलेगा। माता मैना और महाराज हिमाचल ने सुना, चिंतित हो गए नारद जी, क्या हमारी पुत्री के लिए दूसरा वर नहीं है? शंकर जी बोले दूल्हा तो बहुत है, वर तो बहुत है, लेकिन इनके लिए दूसरा वर नहीं है। क्यों? कहा ये वही हैं जिनको भगवान शंकर ने त्याग दिया था सती वेश में। वही सती पार्वती बनी और वही पार्वती शंकर को प्राप्त करेगी, अन्यथा किसी और को नहीं। एही करता जैसे दूसर नागी जद्यपि बर अनेक जग माही। बहुत दूल्हे लेकिन इनके लिए नहीं है। महाराज हिमाचल बोले तो क्या इसके भाग्य में जो लिखा है वो मेटा नहीं जा सकता? का नहीं मेटा जा सकता। क्यों? क्योंकि भगवान ने जो भाग्य में लिख दिया है उसे कोई मेट नहीं सकता। पर अगर आपकी पुत्री तप करे तो तप के प्रभाव से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। नारद जी कह रहे हैं जो तप करे, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, ओ भैया भाभी मेट सके त्रिपुरारी। क्यों? क्योंकि तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेष धरे मही भारा, तप बल शेष। आपकी पुत्री अगर तप करे तो भाग्य में जो लिखा है उसे बदला जा सकता है। नारद जी ने ये बात कही, माता मैना चिंतित है, पर माता पार्वती प्रसन्न हो गई कि ये नारद जी जो गुण दोष बता रहे हैं ना, ये किसी और में नहीं, ये भगवान शंकर में ही है। इसलिए प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर तपस्या के लिए जाती है। अपने माता पिता को समझाकर घोर तप किया है माता पार्वती ने। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, 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 बरहु शंभु न तरहु कवारी, बरहु शंभु न तरहु कवारी,
माता भगवती सप्तऋषि तपस्या की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। कह देती है कि मैं भगवान शंकर को पति रूप में स्वीकार करना चाहती हूँ, इसलिए तपस्या कर रही हूँ। सप्तऋषियों ने परीक्षा ली। भगवान शंकर के पास सारे देवता गए, प्रभु आप विवाह कर लीजिए। भगवान राम गए, प्रभु आप विवाह कर लीजिए। क्यों? क्योंकि तारकासुर नामक एक दैत्य हुआ है जिसने वरदान पा लिया कि भगवान शंकर के पुत्र के हाथों से मारा जाऊं। इसलिए सारे देवताओं ने विनती की। भगवान शंकर से राम जी कहते हैं कि ये सारे देवता आपका विवाह देखना चाहते हैं। निज नैनन देखा चाहि नाथ तुम्हार विवाह। भगवान शंकर कहते हैं प्रभु आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। भगवान शंकर समाधि में बैठे गए। देवता सब जाकर विवाह की तैयारी करने लगे, लेकिन कामदेव आया। कामदेव ने आकर काम के बाण चलाए। भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया। जब शिव तीसर नयन उघारा चितबत काम भयं जल छारा। कामदेव जलकर भस्म हो गए। और जब कामदेव जलकर भस्म हो गए तो सारे देवताओं में त्राही त्राही मच गई कि भगवान शंकर विवाह नहीं करेंगे। भगवान शंकर के पास तक खबर पहुंच गई। भगवान शंकर ने कहा, किसने कहा मैं विवाह नहीं करूंगा? देवता कहने लगे आपने कामदेव को जला दिया। कहा कामदेव को जला दिया तो क्या हुआ? देवता कहते जब कामदेव को जला दिया तो विवाह ही क्यों करोगे? भगवान शंकर कहते मैं संसार के लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आए संसार के मानव, मैं जो विवाह कर रहा हूँ वो काम की प्रेरणा से नहीं और राम की प्रेरणा से कर रहा हूँ, इसलिए काम को जला दिया। कथा संकेत करती है काम की प्रेरणा से अगर विवाह करोगे तो अच्छी से अच्छी व्यवस्था में भी कमियां निकालते ही रहोगे, दोष निकालते ही रहोगे। और राम की प्रेरणा से अगर विवाह करोगे ना तो जहाँ दोष होंगे, जहाँ बुराई होगी ना वहाँ अच्छाई ढूंढ ही लोगे। भगवान शंकर ने भी तो यही किया, आप आगे सुने। भगवान शंकर ने कामदेव को जला दिया। कामदेव जलकर भस्म हो गए। और कामदेव जब जलकर भस्म हो गए, देवता आए। भगवान शंकर ने कह दिया मैं विवाह करूंगा। आज भगवान शंकर के विवाह की तैयारी हो रही है। कैसे? भगवान शंकर के गण भगवान शंकर का श्रृंगार कर रहे हैं। आप हम सभी दर्शन करेंगे। रामायण के अनुसार गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, राम हरे सिया राम। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, राम हरे सिया राम। जटा मुकुट यही मोर सवारा, जय जय सीताराम। शिवहि शंभुगन ललाट सुन
गण बेचारे को क्या पता कि कैसे श्रृंगार होता है। आज का समय जब होता है, दूल्हे के विवाह जब होता है, दूल्हे का विवाह होता है तो दूल्हे की बहन भाभियां, परिवार की माताएं बहनें उसका श्रृंगार करती है। लेकिन भगवान शंकर का परिवार कहाँ है? वही गण, वही भूत प्रेत भगवान शंकर के परिवार है। तो गण भगवान शंकर का श्रृंगार करते हैं और कहते हैं प्रभु जब सांसारिक लड़के का विवाह होता है ना तो उसको मुकुट लगाया जाता है। जाओ बड़े बड़े देवता आपके मित्र हैं, किसी से मुकुट मांग लो। भगवान शंकर कहते हैं हम मांगेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जो मांग कर बर बनता है वो कुछ दिन में बराबर हो जाता है, इसलिए मांगूंगा नहीं। भगवान शंकर से गणों ने कहा भोले बाबा बड़े बड़े देवता आपके मित्र हैं, किसी से मुकुट मांग लेते। भगवान शंकर बोले नहीं, मेरे पास मुकुट है ना। कहाँ मुकुट है? भगवान शंकर ने अपनी पूरी जटाओं को एक जगह पर एकत्रित किया और मुकुट बांध लिया, जूड़ा बांध लिया और छोटा सा सर्प उस पर बैठा लिया। कहा ये हमारा मुकुट हो गया। भगवान शंकर के गणों ने कहा प्रभु जब सांसारिक लड़के का विवाह होता है उसको मुकुट लगाया जाता है, टोपी पहनाई जाती है, तो उसकी टोपी में कलगी भी लगाई जाती है, मोर लगाया जाता है। आपके पास मोर की व्यवस्था है? भगवान शंकर बोले है ना। कहाँ है? एक छोटा सा सर्प उठाया और माथे पर बैठा लिया, कहा ये मोर हो गया। अच्छा देखो भगवान शंकर ने सर्प का मोर बनाया। आज के विवाहों में अगर शर्त रख दी जाए कि विवाह उसी लड़के का होगा जो अपने माथे पर सांप को बैठा कर लाए, कितने कुंवारे रह जाएंगे? क्योंकि सांप से तो सबको डर लगता है ना। इतनी शांति से आप सब लोग बैठे हुए हो यहाँ और झूठ झूठ ही नकली का ही अगर कोई फेंक दे और कह दे सांप सांप, रुकोगे यहाँ? कहा भैया विवाह विवाह होते रहे, अपनी जान बची तो विवाह फिर कभी देख लेंगे, चले अपने अपने घर, है ना। सबको डर लगता है, लेकिन भगवान शंकर ने सर्प का मोर बनाया। किस लिए? आप हम सभी संसारियों को सिखाया, दिखाया कि ऐ संसार के मानव, संसार में सृष्टि करना, संसार में दृष्टि रखना, लेकिन अपनी उस बात को मत भूलना कि काल का चक्र तुम्हारे ऊपर निरंतर चल रहा है। इसलिए काल रूपी सर्प को माथे पर बैठा लिया, कानों में बिच्छू ततैया के कुंडल धारण कर लिए, नाक पर कातर डोल रही है, गले में मुंडों की माला। अब किसी गण ने सुन रखा था कि जब दूल्हे का विवाह होता है तो दूल्हे की भाभियां बहनें उसको हल्दी उबटन लगाती है। तो हल्दी उबटन कहाँ से लेकर आए? भगवान शंकर से पूछा गया। भगवान शंकर ने कहा जाओ वो चिता की भस्म लेकर आओ। चिता की भस्म एक गण लेने के लिए गया, दूसरे ने निवेदन किया प्रभु आपको इस चिता की भस्म से इतना लगाव क्यों है? भगवान शंकर कहते हैं एक बार की बात, कुछ लोग एक मुर्दे को लिए हुए राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कहते हुए जा रहे थे। मैंने देखा तो मैंने कहा भैया कि तुम तो हमारी पार्टी के हो, राम नाम सत्य है कह रहे हो। तो मैं भी उनके साथ हो लिया और शमशान तक गया। शमशान में चिता बनाई, लकड़ी रखी, मुर्दे को उस पर रखा, आग लगा दी और फिर सब संसार की बात में लग गए। कोई कहता इसे आज ही मरना था, कल मर जाता। कोई कहता इसे अभी मरना था, हमें तो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना था। कोई कहता इसे आज ही मरना था, हमको तो अपने ऑफिस जाना था। कोई कहता इसे आज ही मरना था, हमको तो कथा सुनने जाना था। शंकर विवाह है। सब अपने अपने संसार की बातों में लग गए। पर भगवान शंकर बोले वाह भैया, थोड़ी देर पहले जो कह रहे थे कि राम नाम सत्य है, अब फिर संसार की बात में लग गए। चिता में जलने वाले व्यक्ति से भगवान शंकर ने कहा देखो मैं तुम्हें जीवित तो नहीं कर सकता, क्योंकि जीवित किया तो सृष्टि का नियम बदल जाएगा, लेकिन आज से तुम्हारे चिता की भस्म को मैं अपने शरीर पर धारण किया करूंगा। क्योंकि एक व्यक्ति के कारण इतने लोगों ने राम नाम सत्य है कहा है। भगवान शंकर पूरे शरीर में चिता की भस्म लपेटने लगे। भगवान शंकर के गणों ने कहा प्रभु जब संसार के लड़के का विवाह होता है ना
तो उसे कोट पैंट पहनाए जाते हैं बारात के समय में। आपके पास कोट पैंट है? भगवान शंकर बोले हमारा तो बाघंबर ही ठीक है। गण कहने लगे प्रभु विवाह है, बारात जाएगी, ढोल बाजे बाजेंगे, बाराती नाचेंगे, आपका मन नाचने का हुआ, आप नाचने लगे और नाचते नाचते अगर ये बाघंबर खुल गई तो गड़बड़ हो जाएगी। भगवान शंकर बोले फिर? गणों ने कहा अगर संसार के लड़के के साथ ऐसी कोई समस्या होती तो बेल्ट लगा लिया जाता। भगवान शंकर बोले चिंता क्यों करते हो, हमारे पास भी परमानेंट बेल्ट उपस्थित है। कहाँ है बेल्ट? एक बड़े अजगर सर्प को उठाया, अपनी कमर में लपेट लिया और गठान लगा ली का ये परमानेंट बेल्ट है, जब तक खोलेंगे नहीं तब तक खोलने वाला नहीं है। एक हाथ में त्रिशूल धारण किया। गण ने कहा प्रभु युद्ध करने थोड़ी जा रहे हो जो त्रिशूल लेकर जा रहे हो, रख दो ऐसे। भगवान शंकर बोले नहीं, इससे संसार के लोगों के लिए शिक्षा है कि ऐ संसार के मानव, तुम संसार के हाथ में हो। जो 3 प्रकार के ताप होते हैं, देहिक, देविक, भौतिक, तुम संसार के इन तापों के हाथ में हो, लेकिन ये सारा संसार मेरे हाथ में, इसलिए त्रिशूल धारण किया। डमरू, डमरू किस लिए? भगवान शंकर के गणों ने कहा प्रभु जब बारात जाती है ना तो बारातियों के नाचने के लिए ढोल बाजे बुलाए जाते हैं, डीजे बुलाए जाते हैं। आपने कहाँ का डीजे बुक किया है? भगवान शंकर बोले हमारा डमरू है ना, हम डमरू बजाएंगे और सारे भूत प्रेत बाराती नाचेंगे। इसलिए एक हाथ में डमरू, पैरों में खड़ाऊ धारण किए। एक गण ने कहा प्रभु बारात कैसे जाओगे, कौन सी गाड़ी बुला दे, हाथी बुला दे, घोड़ा बुला दे, कौन सी गाड़ी बुला दे? भगवान शंकर बोले हमारा तो नंदी ठीक है, क्योंकि नंदी नाराज हो जाएगा। भगवान शंकर को कहीं जाना रहता है तो मेरी पीठ पर बैठते हैं, लेकिन बारात में खुशी के समय में मुझे भूल गए, इसलिए नंदी को लाओ, नंदी पर ही बारात जाएंगे। नंदी को लाया गया। भगवान शंकर नंदी पर बैठने लगे। नंदी पर बैठे तो कैसे? उल्टे बैठ गए। गण ने हाथ जोड़ा, प्रभु सीधे तो बैठ जाओ। भगवान शंकर बोले ऐसे बैठने में फायदा है। क्या फायदा है? भगवान शंकर कहते हैं बारात जाएगी, बाराती नाचेंगे, ढोल बाजे बाजेंगे। मान लो अगर नंदी डर गए और डर कर भाग लिए तो जल्दी से पूंछ पकड़ लेंगे तो स्टीयरिंग पकड़ में आ जाएगी, गिरने का डर खत्म हो जाएगा। इसलिए उल्टे बैठने में फायदा है। भगवान शंकर उल्टे बैठे। भागवत के अनुसार दूसरा कारण, भागवत के अनुसार बैल को धर्म का प्रतीक कहा जाता है और भगवान शंकर कहते हैं धर्म का सहारा ले लो, धर्म की पूंछ पकड़ लो, इस भव सागर से पार हो जाओ। नंदी पर उल्टे बैठे भगवान शंकर। अद्भुत श्रृंगार हुआ है भगवान शंकर का। ऐसा श्रृंगार भगवान शंकर के पास जो था, जितना था, जैसा था उसी में विवाह किया, किसी से कुछ मांगा नहीं। लेकिन आजकल जो विवाह होते हैं दिखावे के विवाह, सब दिखावा करते हैं, कर्ज ले लेकर दिखावा करते हैं। लेकिन भगवान शंकर का जो विवाह है वो संकेत करता है कि अगर हमारे पास व्यवस्था नहीं है तो शंकर जी जैसा विवाह कर लो, और व्यवस्था है तो राम जी जैसा विवाह कर लो। और व्यवस्था नहीं है तो दिखावा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज के समय में दिखावा, झूठ, छल इतना ज्यादा है कि क्या कहे। एक जगह की बात, एक लड़के का विवाह नहीं हो रहा था। बहुत सारे लड़की वाले उसको देखने के लिए आते और माता पिता उसके बहुत झूठ बोला करते थे। लड़का ये सब देखता सुनता तो उसकी भी यही आदत पड़ गई। एक दिन जब लड़के के माता पिता घर में नहीं थे, लड़का ही घर में मिल गया। लड़की के पिता देखने के लिए उससे आए तो लड़के को देखा, लड़के से पूछा बेटा अपना ही घर है क्या? लड़का कहता है जी एक घर ये है, एक बिलासपुर में है और एक लेने की बात चल रही है। घर के सामने थोड़ी सी जमीन पड़ी हुई थी तो जमीन देखकर पूछा बेटा ये जमीन? लड़का कहता है जी हमारी है और कुछ पास के गांव में है और कुछ लेने की बात चल रही है। ये ट्रैक्टर का, ये ट्रैक्टर एक ये है, एक पास के खेत में चल रहा है और एक लेने की बात चल रही है। इतने में पिताजी आ रहे थे लड़के के।
लड़की के पिता ने पूछ लिया, बेटा क्या आपके पिताजी? तो लड़का कहता है, एक ये हैं, एक पास के गांव में है और एक की बात चल रही है। तो ऐसा झूठ आजकल संसार में बोला जाता है, लेकिन दिखावा मत कीजिए। अगर व्यवस्था नहीं है तो भगवान शंकर जैसा विवाह कर लीजिए। आज भगवान शंकर का अद्भुत श्रृंगार हुआ। देवता देवांगनाएं सुंदर सुंदर श्रृंगार कर अपने अपने वाहन पर विराजमान हो आए कि चलो भगवान शंकर की बारात चलनी है। लेकिन आकर जब देखा भगवान शंकर का रूप, देख सिमही देख सिमही सुरतिये मुस्काही, ओ भैया बरलायक दुल्हन जगनाही। देवता देवांगनाएं कहने लगी, कह तो रही थी कि दूल्हा बारात के योग्य नहीं है, लेकिन क्या कह दिया, बाराती दूल्हे के योग्य नहीं है। इस दूल्हे के लिए तो सारे संसार में कहीं कन्या ही नहीं हो गया, ऐसा श्रृंगार। देवता सब सोचने लगे आगे चलते हैं। देवता आगे चले गए। भगवान शंकर के गणों ने कहा, प्रभु गड़बड़ हो गई है। कहा कैसी गड़बड़? कहा आपके मित्र आपके साथी देवता साथ छोड़कर चले गए, बारात में कौन जाएगा? भगवान शंकर बोले, हम जानते थे कि यही स्थिति बनेगी, इसलिए हमने बाराती भी पहले ही बुक कर रखे हैं। कहाँ है बाराती? बारातियों को बुलाया जाए। तो श्रृंगी ही भृंगी पेर सकल गंट्रेरे, सबको बुलाया गया और बाराती आए। कैसे बाराती है, आप बारातियों का दर्शन करेंगे।